बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। कराची में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अमन व अमान से मुतल्लिक अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ने अमन व अमान से मुतल्लिक अहम इजलास आज तलब किया है, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर दाखिला और IG सिंध समेत इंटेलिजेंस हुकाम शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बंदा मजदूर के औकात बहुत सख्त हैं और ज़िंदगी गरीब आदमी पर तंग है। लाहौर में यौम मजदूर की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि महंगाई ने आम आदमी की ज़िंदगी को तंग बनाया हुआ है। तेल की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन ये महंगाई का मुतबादिल नहीं है। रोज़ के अखराजात मजदूर बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि कोई बात होगी तो सबके सामने होगी और कोई बातचीत किसी से छुपकर नहीं होगी। पेशावर में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान हमें सपोर्ट करते हैं तो शुक्रिया अदा करते हैं, और मौलाना साहिब अगर समझते हैं कि मैंडेट चोरी हुआ तो मैं हाजिर हूँ। मौलाना साहिब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने फील्ड हस्पताल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले में 32 से ज़ायद छोटे बड़े फील्ड हस्पताल फंक्शनल किए गए। पहले मरहले में 21 लार्ज फील्ड हस्पताल सूबे के मुख्तलिफ अजला में इलाज मुआवजे की मियारी सहूलियात फराहम करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने लार्ज फील्ड हस्पताल का मुआयना किया। मरियम नवाज ने फील्ड हस्पताल प्रोजेक्ट को मियारी इलाज मुआवजे के लिए इनकलाबी इक़दाम करार दे दिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने आज गवर्नर हाउस लाहौर में सदर पाकिस्तान की जानिब से सीनियर सहाफ़ी, मारूफ एंकर और तज़किया निगार इफ्तिहार अहमद को नुमाया सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में सदारती एजाज़ तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा। MQM पाकिस्तान पंजाब में 7 तंजीमी जोन बनाए जा रहे हैं। पंजाब में पहला तंजीमी जोन गुजरावाला में बनाने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर बुखारी की इस रिपोर्ट में। MQM पाकिस्तान की तरफ से पंजाब भर में तंजीम साजी का अमल शुरू कर दिया गया। तंजीम साजी के पहले मरहले में गुजरावाला में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर बैनुल सूबाई तंजीम कमेटी के इंचार्ज जमील अख्तर, ज्वाइंट इंचार्ज तंजीमी कमेटी जाहिद महमूद और सदर MQM पंजाब चौधरी आबद अली गुज्जर भी मौजूद थे। MQM की तरफ से पंजाब के पहले जोनल सदर की जिम्मेदारी MQM के पुराने और वफादार कारकुन शहबाज जट को सौंपी गई। सदर पंजाब MQM चौधरी आबद गुज्जर और दीगर ओहदेदारान की तरफ से गुजरावाला जोन के मुंतखब होने वाले सदर शहबाज जट और दीगर ओहदेदारों को खार बनाए गए। तकरीब से खिताब करते हुए सदर पंजाब MQM चौधरी आबद गुज्जर ने मुंतखब होने वाले जोनल सदर व अरकान जोनल कमेटी को मुबारकबाद दी। इस मौके पर बैनुल सूबाई कमेटी के इंचार्ज जमील अख्तर का कहना था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के गरीब और पसमानदा तबके की वाहिद जमात है, जिसने गरीब, पढ़े लिखे और मिडिल क्लास तबके को पार्लियामेंट में पहुंचाया। तकरीब से खिताब करते हुए सदर पंजाब MQM चौधरी आबद अली गुज्जर ने मुंतखब होने वाले जोनल सदर व अरकान जोनल कमेटी को मुबारकबाद दी और कहा कि तमाम मसाइल का हल हमारे अंदर मौजूद है। हमें अपने हकूक की जंग के लिए MQM के साथ मुत्तहिद होने की जरूरत है। इस मौके पर गुजरावाला की सियासी व समाजी शख्सियत चौधरी शौकत मनीर ने भी इस तकरीब में खुसूसी दावत पर शिरकत करते हुए कहा कि MQM पाकिस्तान के साथ मेरा दरीना ताल्लुक है। जहां जरूरत होगी मैं अपने इन दोस्तों के साथ शाना बिशाना खड़ा रहूंगा। इंसदादे बिजली चोरी मुहिम को 224 रोज मुकम्मल हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रीजन भर में 11 मुल्जिमान को बिजली चोरी करते गिरफ्तार कर लिया गया। मजमूई तौर पर 322 मुल्जिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए, जिनमें से 151 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 6 कमर्शियल, 3 ज़रई और 313 डोमेस्टिक थे। समुद्री में थाना तरखानी के इलाके में अहले इलाका और पुलिस की कार्रवाई में 2 मुसल्लह डाकू घेर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह डाकू नाका लगाकर लूट मार कर रहे थे कि पुलिस और अवाम ने ताक़ुब करके गिरफ्तार कर लिया। डाकुओं के कब्जे से नकदी, मोबाइल फोन छीन लिया गया। मोटरसाइकिल बरामद। डाकुओं को हवालात मुंतकिल करके मज़ीद तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया गया।
चिन्योड में मजदूर डे के हवाले से मजदूर मुहाज की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मजदूर मुहाज डॉक्टर अली अमीन ने की। रैली के इनेकाद का मकसद मेहनत कशों की जदोजहद को याद करना है। मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने मेहनत कशों को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश की। रैली के शुरका ने बिजली, गैस और महंगाई में इजाफे को मजदूरों के लिए सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। जैसा कि पूरी दुनिया के अंदर यौम मजदूर मनाया जा रहा है, आज उसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी और चिन्योड के अंदर भी खुसूस पाकिस्तान मजदूर मास यौम मजदूर मना रही है। और यौम मजदूर के हवाले से जो मजदूरों के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं वो उनकी तफसील तो मैं बयान ही नहीं कर सकता कि क्या क्या जुल्म नहीं ढाए जा रहे। और उनको जो सहूलियात थी भट्टों के अंदर, पहले भट्टों के ऊपर जनाब एजुकेशन दी जाती थी मजदूर के बच्चे को, वो भी ख़त्म हो चुकी है। और दूसरी जो है स्कूलों के अंदर एजुकेशन थी, स्कूलों के अंदर जो है मजदूरों के बच्चों को निकाला जा रहा है क्योंकि वो फ़ीस नहीं पे कर सकते, किताबें बर वक्त नहीं मिल रही जनाब। मजदूर के बच्चे जो हैं मजदूर इतने हालात ख़राब हैं कि उनके घर के हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि वो 2 टाइम की रोटी भी नहीं खा सकते। और इसी वजह से जो है मजदूर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, मजदूर अपने बच्चों को मजदूरी पर लगा रहा है और दिन ब दिन चाइल्ड लेबर बढ़ती जा रही है। अगर हुकूमती पॉलिसियाँ इसी तरह रहीं तो मेरे ख्याल में जनाब जो है मजदूरों के बच्चे कभी भी नहीं पढ़ सकेंगे, मजदूर का बच्चा मजदूर ही रह जाएगा। और महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि जनाब लोग अपने गुर्दे बेचने पर चले गए हैं। और यहाँ पे इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि मैं समझता हूँ कि लोग बेचारे बिजली का बिल भरते हैं तो गैस का रह जाता है, और गैस का भरते हैं तो दवाई रह जाती है, दवाई की तरफ जाते हैं तो जनाब मीटर कट जाता है। और मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि हुकूमत ने कहा था इलेक्शन से पहले कि हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे, अब वो कहाँ गया मुतालबा? अब तो बिजली के 65 रुपये यूनिट कर दिया गया है। और इस यूनिट की वजह से लोग इतने परेशान हैं कि जनाब जो है लोग बेचारे कहते हैं गर्मी में मर जाएंगे लेकिन पंखा नहीं चलाएंगे। मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि जनाब बिजली भी सस्ती की जाए फौरी तौर पे। जो आपने ऐलान किया था कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करेंगे, वो कहाँ गया ऐलान आपका? उसी ऐलान के ऊपर अमल दरामद करते हुए जनाब बिजली जो कम से कम 200 यूनिट तक फ्री कर दें ताकि कुछ लोगों को सांस आ सके। और गैस की हालात ये हैं कि गैस आती भी नहीं है और उसके बावजूद लोगों के बिल इतने ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं कि एक आम घर का बिल जो है ना 5 से 10 हज़ार रुपये आना शुरू हो गया है। और लोग बेचारे इतने परेशान हैं कि वो कहते हैं लकड़ियाँ जलाएं, लकड़ियाँ महंगी हो चुकी हैं। और गैस जो सिलेंडर वाला गैस है वो 320-25 रुपये किलो हो चुका है। हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि करीब 3 ममालिक हैं उनसे गैस ली जाए और पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ दिया जाए। रक्षा चलाने की सज़ा 11,000 रुपये टैक्स है, 30 रुपये रोज़ाना लिया जा रहा है। इस बदमाशी को जगह टैक्स को ख़त्म करना चाहिए और जो चुंगियाँ हैं ये अपनी हदूद में रहें, बाहर ना। अव्वल तो टैक्स ख़त्म होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि शहर में लकड़ मंडी नहीं है। सी पैक में 200 एकड़ ज़मीन मिली है जो मज़दूरों को जनाब उनके कनाल MNA MP और नून की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारा वो जो फेडमिक के अंदर 200 एकड़ ज़मीन स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ के तहत दिया गया है उसकी कनालें बनाई जाएँ। 1600 कनालों से हम वहाँ पूरी वर्कशॉपों को लेकर वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और इंटरनेशनल अदारे में इंटरनेशनल जगह पर हम वहाँ मैनुफैक्चरिंग करना चाहते हैं। इसके अलावा जो महंगाई है, शहर के अंदर 50,000 मजदूर है, रिहाइश के लिए कोई फ्लैट नहीं है। यहाँ हुकूमत फौरी तौर पर चिन्योड के मजदूरों के लिए फ्लैट बनाए, सस्ते फ्लैट दे। बेचारे किराया देते रहते हैं सारी ज़िंदगी और मकान फिर अपना नहीं बनता। तो कहने का मकसद यह रिहाइश का मसाइल हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मुफ्त तालीम दी, जो दवाइयाँ दी जाएँ, बहुत सारे मसाइल हैं। इंसुलिन नहीं मिल रही और बहुत सारे मसाइल हैं जो MNA MP साहब से भी मुतालबा करूँगा कि आगे विज़िट करें, असम्बली में सवाल उठाएँ जो हमारे मसाइल हैं। पेट्रोल नेशनल लेवल का मामला है, बिजली नेशनल लेवल का मामला है, गैस जो है नेशनल लेवल का मामला है। लेकिन वो भी हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत जल्द अज जल्द मज़दूरों के लिए, रक्षा वालों के लिए और मोटरसाइकिल वालों के लिए एक पैकेज तैयार करे ताकि एक सस्ता पेट्रोल मिल सके। दवाइयों के अलावा फौरी तौर पे सेहत कार्ड शुरू किया जाए। जो शुरू हुआ था क्यों बंद हुआ है? हमें कोई गरज नहीं है वो किस पार्टी से तल्लक रखता है। आप करें, हम आपका जिंदाबाद करेंगे। हम तो मर गए हैं, ना आटा खरीद सकते हैं ना दालें, और घ्यो, चीनी, पत्ती, हर चीज़ महंगी है। किधर जाए मजदूर? 25,000 में अब घर का गुजारा नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है कि DO लेबर साहब जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। वो जनाब फैक्ट्रियों में विज़िट करें। फैक्ट्रियों में चिन्योड के फर्नीचर जो शनाख्ती कार्ड होल्डर को फैक्ट्रियों में लगाया नहीं जाता और जहाँ बखर लिया से लोग लाए जाते हैं। मिनिमम वेज एक्ट पे अमल दरामद होना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनने चाहिए और सोशल सिक्योरिटी अस्पताल जो अभी तक नहीं बन सका उसकी जगह है, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। चिन्योड फैसलाबाद रोड को फौरी तौर पर बनाएं, आए दिन हादसे हो रहे हैं। DPO जहलम नासिर महमूद बाजवा का थाना पिंड दादन खान ज़ेरे तमीर पुलिस खिदमत मरकज़ और दफ्तर DSP का विजिट। पुलिस खिदमत मरकज़ की नई ज़ेरे तमीर बिल्डिंग और इसमें जारी तामीराती काम का तफसीली जायजा लिया गया।
इस दौरान आर्किटेक्ट भी हमरा थे। इस मौका पर डीपीओ का कहना था कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की हदायत की रोशनी में फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम को यकीनी बनाएं। इख्तियारात से तजावुज़ और आम शहरी से बदतमीजी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामुल नास के लिए आसानियाँ पैदा करें। बिला वजह साइलिन को थाना बिठाकर इंतजार न करवाया जाए। शकरगर में टीएचक्यू अस्पताल में खातून के पेट से 6 किलो वजनी रसोली निकाल ली गई। 21 सेंटीमीटर रसोली से मुजपुर की 35 साला मिनहाज की जिंदगी खतरे में थी। इस मौका पर डॉक्टर तबस्सुम रशीद का कहना था कि हेडक्वार्टर अस्पताल की तारीख में ये अपनी नौयत का पहला कामयाब ऑपरेशन है। कामयाब ऑपरेशन पर शहरियों ने डॉक्टरों को खराजे तहसीन पेश किया। मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह सखर में भी मुख्तलिफ मजदूर तंजीमों की जानिब से रैली निकाली गई। रैली ने तीर चौक से घंटाघर चौक पर पहुंचकर एक जलसे की शक्ल अख्तियार कर ली। रैली शुरा ने शिकागो में शहीद होने वाले मजदूरों को खराजे तहसीन पेश किया। उमरकोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीए डॉक्टर शाम का मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से कहना था कि पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जो मेहनत कशों मजदूरों के मकासद की भरपूर हमायत और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म रहती है। पीपल्स पार्टी मज़ीद ऐसी कानून साज़ी व सलाहियत मुतारफ़ करवाएगी जो मजदूरों के लिए उसकी हमायत और मुहाफ़िज़ की हैसियत के ऐन मुताबिक होगी। सखर की इंतजामिया भी मुतहरिक। सिंध पुलिस के एसपी उस्मान खान ने रेलवे हुकाम के सीनियर अफसरान को आगाह किया कि ये एक्ट लाफिल है, इल्लीगल तरीका है और 30 मिनट के अंदर ग्रेड स्टेशन का कब्जा खाली करें वरना FIR रजिस्टर करवा दी जाएगी। रेलवे हुकाम मिलिट्री रोड पर रेलवे अराजी पर कायम ग्रेड स्टेशन खाली करवाने पहुँच गई। तकरीबन 122 मिलियन के वाजिबात है जो काफ़ी अरसे से 1966 से आउटस्टैंडिंग है। पहली दफ़ा ये 1963 में जगह लीज़ पे ली थी सेप्को ने और 3 साल के लिए, जब ऑन द एक्सपायरी ऑफ एग्रीमेंट उसके बाद इलीगल पोजीशन इनके पास चल रहा है, ना कोई पेमेंट हो रही है। तो काफ़ी करेस्पॉन्डेंस के बाद, काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद, मीटिंग्स के बाद और फाइनली मार्च में एक फ़ाइनल वार्निंग और नोटिस इनको इशू हुआ था। उसके बाद आज हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेशंस की डायरेक्शंस पे ये एक्शन ली है ताकि इनको एहसास हो, ये जगह रेगुलराइज़ कराए, लीज़ पे ले, एग्रीमेंट में आए और अपने वाजिबात 122 मिलियन वो टाइमली अदा करे। जी, पूरे मुल्क की तरह रेती में भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जबकि सरकारी मजदूरों को छुट्टी है तो दूसरी जानिब रेती में मजदूर आज भी अपनी रोटी रोजी के लिए मेहनत कर रहे हैं। रेती के मजदूरों का कहना था कि आज आलमी दिन पर भी हम छुट्टी नहीं करेंगे। हम अगर छुट्टी करेंगे तो फिर रात को घर क्या लेके जाएंगे, घर वालों को क्या खिलाएंगे। कलोई, मट्ठी, डेलपुर, शादीलाज के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले हज़ारों मजदूर बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सदाम बलोच। जिसके नाम पे छुट्टी है वो खुद काम पे जाएगा। मेरे देश में आज मज़दूरों का दिन कुछ इस तरह मनाया जाएगा। सारी दुनिया में हर साल 1 मई शिकागो के शहीदों के याद में मज़दूरों के आलमी दिन के तौर पर मनाई जाती है। जैसे कि ये दुनिया हज़ारों साल के इर्तिका के मराहिल मज़दूर के खून पसीने की वजह से तय कर पाया है, मगर सतम ज़रीफ़ी ये है कि आज भी मज़दूर तबका इंसानी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। आज के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी मज़दूर बदतरीन माशी इस्तेहसाल और सरमाएदारी निज़ाम में पिस रही है और ख़ासकर इस इलाके में मज़दूर तबके के लिए कोई भी मुयस्सर इक़दामात हुकूमत वक्त ने नहीं किया है, जिससे यहाँ के लोगों को यह तासुर मिला है कि मज़दूर दिन सिर्फ़ किताबों और कहानियों में ही होता है। कलोई और आसपास के मुख्तलिफ इलाकों में कायम ईंटों की भट्टियों में काम करने वाले मज़दूर कम उजरत और बिना सहूलियात के काम कर रहे हैं। आज 1 मई को भी काम कर रहे हैं। हुकूमत वक्त इंसानी हुकूक के तंजीम और हुकाम बाला नोटिस लेकर मज़दूरों को बुनियादी सहूलियात फराहम करे। सदाम बलोच, स्पेशल TV, शादीलाज। 1 मई मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर STP के कायदैन और कारकुनान ने हाथों में बैनर्स उठाकर शिकागो के शोहदा को खैरात अकीदत पेश करते हुए रैली निकाली, जिसकी क़यादत STP के ज़िले सदर मोहम्मद जमन सिंधी ने की।
इस मौका पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि महंगाई के दौर में मेहनत कश तबका 2 वक्त का खाना खाने के लिए परेशान है, जो कि मेहनत कशों के साथ नाइंसाफी हो रही है। जो उजरत मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रही। हुकूमत की जानिब से खाली ऐलानात किए जाते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। उमरकोट मुतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान उमरकोट के ज़ेर एहतमाम शहीद अजीम अहमद तारिक की 31वीं बरसी इंतहाई अकीदत व एहतराम से डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में मनाई गई। इस मौका पर शहीद अजीम अहमद तारिक के इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी और फातिहा ख़वानी करवाई गई और शहीद अजीम अहमद तारिक की पार्टी ने अवामी और कौमी खिदमात पर शानदार अल्फाजों में खराज अकीदत पेश की। सेक्रेटरी हुकूमत पंजाब हाफिज अनीस की बेटी जन्नतुल फिरदौस की 9वीं सालगिरह मनाई गई, जिसमें शहर के मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इस मौका पर दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों और आला अफसरान ने शिरकत की और मुबारकबाद पेश की। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।